क्या तुम लोग को पता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग और सबसे ज़्यादा डेंजरस क्रिमिनल में क्या कॉमन है? अनब्रेकेबल डिसिप्लिन। तुमको स्टीव जॉब्स की वो ब्लैक टर्टलनेक टी-शर्ट तो याद ही होगी। नेवी सील्स 5 बजे के पहले तो जगना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सच बताऊँ तो मोस्ट नोटोरियस डिक्टेटर्स अभी तक जितने भी रहे हैं ना, उन्होंने एक स्टील डिसिप्लिन का यूज़ किया है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। डिसिप्लिन ना न्यूट्रल है, ये एक टूल की तरह है। और आज मैं तुमको बताऊँगा कि तुम्हें कैसे वो डिसिप्लिन बिल्ड करना है अपने अंदर, ताकि तुम किसी भी चैलेंज को बहुत ईज़ी वे में खत्म कर सको, तोड़ सको। पर हाँ, एक वार्निंग है, मैं ना जो भी तुम्हें डिसिप्लिन बताऊँगा ना, वो अनकम्फर्टेबल होगा थोड़ा तुम्हारे लिए। क्योंकि रियल डिसिप्लिन ना अभी तक कम्फर्टेबल हुआ ही नहीं है किसी के लिए और शायद ना कभी होने वाला। तो तुमको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। साइकोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट है, डिलेड ग्रैटिफिकेशन। ये क्या कहता है? तुम्हें अपने इंस्टेंट प्लेज़र को खत्म करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने एक फ्यूचर रिवॉर्ड के लिए। स्टैनफोर्ड का मार्शमैलो टेस्ट तो याद ही होगा या फिर तुमने अदर वीडियोज़ में देखा ही होगा। उसमें क्या दिखाया जाता है? जिस बच्चे ने लास्ट में मार्शमैलो उठाया ना, वो इन फ्यूचर उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल था अपने ग्रुप में, जिन्होंने पहले मार्शमैलो उठाया। पर यहाँ ना एक ट्विस्ट है। डार्क साइकोलॉजी में सबसे अच्छा तरीका, सबसे पावरफुल तरीका है डिसिप्लिन सिखाने का, कंट्रोल सफरिंग। तुमने आर्मी में रिक्रूट्स को तो देखा ही होगा। उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, उनके अंदर स्टील डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए। चलो रियल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। डेविड गॉगिंस, उन्होंने ओबेसिटी, अब्यूज, रेसिज्म सब फेस किया, पर फिर भी उन्होंने अपने 40% रूल को इतना ज़्यादा अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया ना, कि वो आज कहाँ है, आज हम सबको पता है। जिसने भी उनके वीडियोज़ देखे होंगे, जो भी उनको जानते होंगे, वो 40% रूल के बारे में जानते होंगे। पर मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि अगर मैं थक रहा हूँ, अगर मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, तो ये अभी सिर्फ़ मेरा 40%, वही मेरा 60% मेरे पेन के पीछे छिपा हुआ है। अगर मैंने अपने पेन को जाने दिया ना, तो जब वो 60% निकलेगा, तो मैं हर वो चीज़ तोड़ दूँगा जो मुझे तोड़नी है। जो बाकी बचा हुआ इंसान नहीं तोड़ पा रहा है, मैं वो तोड़ूँगा इस 60% के साथ। जब 2 बजे सब कोई सो रहे होते थे, तब वो 2 बजे ट्रेनिंग कर रहे होते थे, अपने आप को थका रहे होते थे, अपने आप को पेन में डाल रहे होते थे। अपने पैरों के फ्रैक्चर के साथ वो न जाने कितनी दूर तक दौड़े थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे सफरिंग इज़ द करेंसी ऑफ डिसिप्लिन। ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है, पर ये रियल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कम्फर्ट ज़ोन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुमने अगर अपने कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ दिया ना, तो तुम्हारा पहला स्टेप है डिसिप्लिन की तरफ जाने का। डार्क साइकोलॉजी में ना एक पावरफुल टेक्निक है, आइडेंटिटी मैनिपुलेशन। ये ना मेनली कल्ट्स और मिलिट्रीज़ में होती है। एक्सप्लेन करता हूँ। तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को खत्म करो, तुम अपनी नई आइडेंटिटी इंस्टॉल करो। अब उस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करो थ्रू रिपिटेशन। तुम भी ना इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो एथिकली। कोब्रैन, ब्लैक माम्बा, सॉरी अगर कोब्रैन मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। कोब्रैन, उन्होंने कॉन्शियसली अपने दिमाग में ना एक अल्टर ईगो क्रिएट किया था। वो कोर्ट में जाते ही कोब नहीं रहते थे, वो ब्लैक माम्बा बन जाते थे। अब इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए, अपने अंदर नई आइडेंटिटी इंस्टॉल करने के लिए ना 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, तुम्हें मिरर के सामने जाना है। तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हारा वीक वर्ज़न क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वर्ज़न क्या है। दोनों को नाम दो। और अब तुम्हें फ़ील करना है अंदर से, तुम्हें बताना है खुद को कि तुम अब अपने स्ट्रॉन्ग वर्ज़न में हो, तुम अपने डिसिप्लिन वर्ज़न में हो। तुम अपने वीक वर्ज़न को भूल चुके हो या भूल रहे हो। एंड थर्ड, तुमको ना अपना एक ट्रिगर्ड एक्शन बनाना है सुबह से। लाइक जैसे ये नेवी सील्स में करते हैं कि तुम्हें सुबह उठते ही अपना बिस्तर सही करना है, अपने बिस्तर को सेट करना है उठते ही। ये ना तुम्हारे दिमाग में एक वायरिंग क्रिएट करता है कि आज अब से इस एक्शन को करने के बाद अब तुम्हें पूरा दिन डिसिप्लिन रहना है। साइकोलॉजी वारफेयर को ना तुम अपने अगेंस्ट चलाओ। जब भी तुम्हारा वीक वर्जन बोले यार 5 मिनट और सोते हैं, तुम्हें याद दिलाना है कि तुम इस डिसिप्लिन वर्जन में हो अपने। हम प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते। ये देखो सेल्फ मैनिपुलेशन है, पर ये इफेक्टिव है। सबसे डार्क और इफेक्टिव डिसिप्लिन टेक्निक है पब्लिक कमिटमेंट प्लस सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। चलो मैं तुमको रियल एग्जांपल की तरफ ले चलता हूँ। तुमने एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, उसको एक जंग जीतनी थी और वो उसको ना एक नदी पार करके जानी थी और उसके पास एक शिप थी, पर उसके पास लोग कम थे और जिससे लड़ने जाना था उनके पास लोग बहुत ज़्यादा थे।
तो उसने जैसे वो नदी पार की अपनी सिप ही जला दी। तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा था? करो या मरो। तो तुम भी ऐसे ही कर सकते हो। तुम्हें अपने दोस्त को प्रॉमिस कर देना है कि अगर मैंने ये चैलेंज नहीं किया तो मैं तुमको ₹1000 दूँगा। तुम अपने दोस्त को ये पावर दे दो कि तुम्हें बेइज़्ज़त कर सके 4 लोगों के बीच में अगर तुमने ये चैलेंज नहीं किया। तुम अपने जितने भी चैलेंजेस तुम लेने वाले हो तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह रिवील कर दो, ताकि तुमको एम्बैरेसमेंट हो, सोशल एम्बैरेसमेंट हो। और साइकोलॉजी ही यही तो कहती है कि तुम्हें ना सोशल एम्बैरेसमेंट इतनी ज़्यादा सताती है जितना कुछ भी नहीं सताता। लिटरली तुम किसी चीज़ से नहीं डरते जितना तुम सोशल एम्बैरेसमेंट से डरते हो। तो इसका यूज़ करो। और मैं तुमको एक टेक्निक और देता हूँ। तुमको जंक फूड खाते हो? बोलो मैं डस्टबिन में फेंकता हूँ, मैं नहीं खाता इस चीज़ सब चीज़ों को। अपने गेमिंग कंसोल सारे दोस्तों को दे दो। तुम्हें सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, डिलीट करो सॉन्ग्स, नहीं सुनने। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसिप्लिन्ड रहेंगे। हम अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए बाहर घूमेंगे, दौड़ेंगे, पर सॉन्ग्स नहीं सुनेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सॉन्ग सुनते रहते हैं और उस फ़ेज़ में जाते ही रहते हैं। ये हमारा कम्फ़र्ट ज़ोन है। तुम्हें गेम्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं, सोशल मीडिया ऐप डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिलीट करो। तुम जितना अच्छा एनवायरनमेंट रखोगे अपना, उतनी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहोगे। ये ना सबसे ज़्यादा डार्क साइकोलॉजिकल ट्रुथ है और इसको ना आज कोई नहीं बताना चाहता। तुम्हारे अंदर का डार्कनेस, तुम्हारे अंदर की रिवेंज फीलिंग, तुम्हारे अंदर का रेज तुम्हें इनसिक्योर करता होगा। पर ये ना तुम्हारा एक पावरफुल फ्यूल बन सकता है। माइकल जॉर्डन, लोग जब उसको रिजेक्ट करते थे ना, उसको अंदर से बहुत बुरा लगता था, पर उसने कभी अपने वर्ड्स के साथ उस चीज़ को शो नहीं किया। उसने शो कैसे किया? कोर्ट पे अपने अपोनेंट टीम को डिस्ट्रॉय करके, अपने स्किल्स के साथ। एलन मस्क, उसको लोग कितना पागल कहते थे, पर आज उसने ऐसा फ्यूल बनाया है जिसने रॉकेट्स को स्पेस में पहुंचाया है। अब ना तुम एक डायरी निकालो, उसमें 3 क्वेश्चंस लिखो। तुम्हें सबसे ज़्यादा किसने अंडर एस्टिमेट किया है? तुमको सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है? तुम्हें किसने सबसे ज़्यादा ऐन मौके पे धोखा दिया है? और अब इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दो। उस एंगर, उस गुस्से को, उस फ़ियर को फ़ील करो और जब भी तुम्हारा डिसिप्लिन ब्रेक होना तो तुम इन चीज़ों को पढ़ो, इन चीज़ों को देखो। तुम्हें इंस्टेंट रियलाइज़ेशन होगा उस फ़ियर का, उस पेन का और तुम अपने उस डिसिप्लिन पे आ जाओगे। क्योंकि पॉजिटिव मोटिवेशन ना थोड़े समय के लिए होता है, बट पेन परमानेंट। डिसिप्लिन कंफर्टेबल नहीं है। ये ना एक वॉर है तुम्हारे लिए, डेली वॉर है कह सकते हैं। तुम चूज़ करो, तुम्हें अपनी वीकनेस के साथ एक कंफर्टेबल ज़ोन में बैठा रहना है या उस वीकनेस को तोड़ करके तुमको एक अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग वर्ज़न बिल्ड करना है। चॉइस तुम्हारी है। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा तो यार डिसिप्लिन कंफर्टेबल नहीं है एज़ यूजुअल जैसे मैं कह रहा हूँ। तो तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना और तुम्हें अपने आप को एक स्टील डिसिप्लिन्ड पर्सन बनाना है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल ऐसी ही रॉ और अनफिल्टर्ड वीडियोज़ के लिए, ऐसे ट्रुथ्स के लिए, ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल टास्क के लिए जो तुमको यूज़ करना है अपनी लाइफ़ में और बताना तुम्हें इन सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद कैसा फ़ील हुआ।